मॉर्निंग एवरीवन, आई एम पूजा कुमारी फ्रॉम मैथमेटिक स्कूल। आज हम लोग क्लास 5 का इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 द मैन कव। सबसे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। ध्यान दीजिए आप वर्ड मीनिंग पर। अपहिल, UPHILL, अपहिल मीन्स ऊपर की ओर। लिफ्ट अप मीन्स लांग दिया गया। स्टर्न मीन्स दंग या अवाक रहना, मीन्स चौंक जाना, ठीक है। बेयरली मीन्स मुश्किल से। हाइड मीन्स छिपाना। अफ्रेड मीन्स डरना। इंटरेंस मीन्स प्रवेश। स्क्वेकिंग मीन्स चीख या किकियाना। एनॉयड मीन्स नाराज या परेशान। क्वेरी मीन्स शिकार। फोस्टरिंग मीन्स कायम या पालन पोषण। कंसर्न मीन्स चिंतित। इंस्टेंस मीन्स उदाहरण। आप ये जो वर्ड मीनिंग्स है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में, और नोट करके इसको हम लोग याद भी कर लेंगे। ओके, अब हम चलते हैं अपने चैप्टर में। आप लोग अपना इंग्लिश का बुक ओपन कीजिए। आपका इंग्लिश का बुक है अंबर, ठीक है। पेज नंबर 1 पर देखेंगे हम लोग। पेज नंबर 1 पे चैप्टर 1 है हमारा द मैन कव। वहाँ हम लोग ध्यान देंगे। अ पेयर ऑफ वुल्व्स फाइंड अ हेल्पलेस ह्यूमन चाइल्ड। यहाँ पर बोला जा रहा है कि भेड़ियों के जोड़े ने, वुल्फ मीन्स भेड़िया होते हैं ना, भेड़िया होता है। भेड़ियों का जो जोड़ा था, एक जोड़ा होता है जिसको एक मतलब हेल्पलेस ह्यूमन चाइल्ड मिलता है, इंसान का एक बच्चा मिलता है, लाचार और मजबूर, ठीक है। What do you think the wolves would do with the child? आपको क्या लगता है कि वो अपने उस बच्चे के साथ क्या करेंगे, है ना, कि वो उस बच्चे के साथ क्या करेंगे, आपको क्या लगता है, ठीक है। आपको ये सोचना है। रीड ऑन टू फाइंड आउट, तो ये जानने के लिए कि वो वुल्फ जो है, वो जो पेयर ऑफ वुल्फ है, वो जो भेड़िए के जो जोड़े हैं, वो उस बच्चे के साथ, ह्यूमन कव के साथ क्या करते हैं, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। पढ़े के आगे चलते हैं चैप्टर में। आप लोग बुक पर जरूर ध्यान दीजिएगा। मदर वुल्फ एंड फादर वुल्फ हियर्ड अ साउंड इन द बुशेस। जो मदर वुल्फ और फादर वुल्फ होते हैं, मतलब जो माँ भेड़िया होती है और जो पापा भेड़िया होते हैं, मीन्स कि यहाँ पर मदर और फादर होते हैं। जो भेड़िए के जो जोड़े होते हैं उनके भी बच्चे होते हैं, जो कि एक फीमेल होती है और एक मेल होता है, ठीक है। तो जो मदर वुल्फ है और फादर वुल्फ है, वो दोनों जो है एक आवाज़ सुनते हैं झाड़ियों में से, ठीक है। बुशेस मीन्स झाड़ी होता है, झाड़ियों में से एक आवाज़ सुनते हैं वो लोग। समथिंग इज कमिंग अप हिल, गेट रेडी। कुछ इधर आ रहा है, ठीक है, कुछ इधर कुछ आ रहा है, तैयार हो जाओ। फादर वुल्फ लिफ्ट अप बट ही वाज स्टंट होल्डिंग ऑन बाय अ ब्रांच स्टूड अ ह्यूमन बेबी हु वाज बेयरली एबल टू वॉक। फादर वुल्फ जो है छलांग लांग कर वो जब जाता है उधर, तो वो जाता तो है बट ही वाज स्टंट, लेकिन वो अवाक रह जाता है, दंग रह जाता है। होल्डिंग ऑन बाय अ ब्रांच स्टूड अ ह्यूमन बेबी हु वाज बेयरली एबल टू वॉक। वो क्या देखता है, जो फादर वुल्फ है वो देखता है कि एक इंसान का बच्चा जो है, जो अभी मुश्किल से ही चल पाता है, मतलब कि बहुत ही मुश्किल से वो चल पाता है वो बच्चा, मतलब अभी वो चलने में सक्षम नहीं रहता है, बहुत मुश्किल से चलता है वो, ठीक है। तो वो बच्चा जो है एक शाखा को पकड़े हुए, ठीक है, खड़ा था, ठीक है। द बेबी लुक्ड एट फादर वुल्फ एंड स्माइल। और वो जो बच्चा है वो फादर वुल्फ को देखता है और स्माइल करता है। इट्स अ मैन कव, यह एक आदमी शावक है। फादर वुल्फ ने कहा, फादर वुल्फ बोलता है मदर वुल्फ से, ये क्या है, इट्स अ मैन कव, ये एक आदमी शावक, ये एक आदमी इंसान का बच्चा है। अ मैन कव, आई हैव नेवर सीन वन, ब्रिंग इट हियर। तब जो मदर वुल्फ वो कहती है, एक आदमी का बच्चा, एक इंसान का बच्चा, मैंने इसे कभी नहीं देखा है, इसे यहाँ लेकर आ। फादर वुल्फ जाज क्लोज्ड राइट ऑन द बेबीज बैक बट नॉट अ टूथ स्क्रैच द स्किन। फादर वुल्फ जो होता है वो अपने जबड़े से उस बेबी के पीठ का जो स्किन होता है उसको पकड़ा हुआ रहता है अपने दांत से, बस उसके स्किन पर, उसका जो चमड़ा होता है बेबी का, बच्चे का जो चमड़ा होता है, उस पर दांत का कोई खरोच नहीं आता रहता है। मदर वुल्फ वांटेड टू राइज द मैन कव एज हर ओन। मदर वुल्फ जो रहती है वो उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालना चाहती है। Was there ever a wolf who could boast of a man cub among her children? यहाँ पर मदर वुल्फ पूछती है, क्या कभी कोई भेड़िया होगा जो एक आदमी के
बच्चे को अपने बच्चों के बीच पालता होगा या पाला होगा, है ना। आई हैव हियर्ड ऑफ इट बट नेवर इन आवर पैक। मैंने ये सुना है लेकिन अपनी झुंड में कभी नहीं। मतलब मैंने ये बात सुना है कि शायद किसी भेड़िए ने किसी आदमी के बच्चे को, इंसान के बच्चे को पाला हो, बट हमने अपनी झुंड में, हमारा जो एक ग्रुप है, इस ग्रुप में मैंने कभी नहीं सुना है। आई कुड हर्ट हिम विथ माई फुट। मैं उसे अपने पैरों से चोट पहुंचा सकता हूँ या पहुंचा सकता था, बट सी, लेकिन देखो, ही लुक्स अप एंड इजंट अ फ्रेंड। वह ऊपर देखता है और लड़ता नहीं है। Soon the baby was pushing his way between the cubs to get close to their warm hide. जल्द ही जो बच्चा है वो भेड़ियों के बच्चों के बीच बैठ जाता है और उनके साथ खेलने लगता है। How little and how bold, वो कितना छोटा है ना। जो मदर वुल्फ होती है वो कहती है ये कितना छोटा और कितना बोल्ड है, मीन्स कि बिल्कुल भी डर नहीं रहा है ना। Suddenly, अचानक, the moonlight was blocked. It was the tiger Shere Khan who thrust into the caves in flames. अचानक जो मूनलाइट होता है वो ब्लॉक हो जाता है, मीन्स बंद हो जाता है। कहाँ पर बंद हो जाता है? जो गुफा होता है भेड़ियों का जो केव होता है, उस केव में चंद्रमा का प्रकाश आ रहा होता है, मीन्स ये रात का सीन है, ठीक है। रात का टाइम होता है और उसमें जो चांद का प्रकाश वो चमकता है उसके गुफे में। तो अचानक क्या होता है कि जो चांद का प्रकाश होता है वो आना बंद हो जाता है गुफा में, ठीक है। इट वॉज द टाइगर, वो जब ब्लॉक होता है, ये उसका जो शेरे खान होता है, एक टाइगर होता है जिसका नाम शेरे खान है, और ये शेरे खान की एंट्री रहती है, जिसके आते ही जो गुफा में जो मूनलाइट आ रहा होता है वो ब्लॉक हो जाता है, आना बंद हो जाता है। वो बहुत ही जोर से गुफा के प्रवेश पर आता है, मतलब प्रवेश द्वार पर आता है। तबाकी द जैकल, तबाकी एक जैकल का नाम है, एक सियार का नाम है तबाकी। वो तबाकी जो है उसके पीछे पीछे रहता है और वो कियाता है, माय लॉर्ड इट वेंट इन हियर। और वो तबाकी जो है वो कहता है कि माय लॉर्ड ये यहीं आया है, ये यहीं गया है। फादर वुल्फ सीम्ड एनोयड विथ शेरे खान, और फादर वुल्फ जो है वो शेरे खान से परेशान हो जाते हैं या परेशान दिखते हैं। शेरे खान डज अस ग्रेट ऑनर, व्हाट डज ही नीड। शेरे खान जो है हमारा वो सम्मान करता है, उसे क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। व्हाट डज ही नीड, उसे क्या चीज़ की ज़रूरत है। माई क्वेरी अ मैन कव बेंट दिस वे गिव इट टू मी। पहले जो फादर वुल्फ होता है वो बोलता है कि शेरे खान ये तो हमारा बहुत सम्मान करता है, उसे क्या चीज़ की ज़रूरत है। तभी शेरे खान कहता है, शेरे खान मीन्स जो टाइगर होता है उसका नाम है शेरे खान, और शेरे खान कहता है माई क्वेरी, मेरा शिकार, मैन का वेंट दिस वे, एक आदमी का बच्चा जो है वो इधर ही आया है, गिव इट टू मी, उसे मुझे दे दो। फादर वुल्फ स्टूड गार्ड फियरलेसली, फादर वुल्फ जो है एक सुरक्षा में बिल्कुल लीडर होकर खड़ा हो जाता है। द वॉल्फ टेक ऑर्डर फ्रॉम द हेड ऑफ द पैक एंड नॉट फ्रॉम यू, द मैन कब इज आवर। तब जो फादर वुल्फ होता है वो बोलता है कि भेड़ियों ने हमारे झुंड के, हमारे पैक झुंड का जो हेड है उससे ऑर्डर लिया हुआ है, आज्ञा लिया हुआ है कि जो मैन कब है वो हमारा है, वो तुम्हारा नहीं है। और ये आज्ञा हमने तुमसे नहीं लिया है, हमने अपने पैक के, अपने झुंड के हेड से लिया है, और ये जो मैन कब है वो हमारा है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा फादर वुल्फ कहता है। Am I to stand nosing into your dog's den for my fair dues? तो जो शेरे खान होता है वो बोलता है कि क्या मैं अपने उचित बकाया के लिए एक कुत्ते की गुफा में खड़ा रहूँगा। इट इज़ आई शेरे खान हु स्पीक्स, ये मैं हूँ शेरे खान। शेरे खान रोर फील्ड द केव विथ थंडर, शेरे खान की दहाड़ से जो गुफा होता है वो गरज से भर जाता है, ठीक है। इमीडिएटली मदर वुल्फ स्प्रिंग फॉरवर्ड, अचानक तुरंत जो मदर वुल्फ होती है वो उछल कर आगे आती है, ठीक है। द मैन कब इज माइन, ही शैल लिव टू रन एंड हंट विद द पैक गो अवे। और वो बोलती है कि जो मैन कब है, जो आदमी शावक है, आदमी इंसान का जो बच्चा है वो मेरा है,
और वो हमारे ही साथ रहेगा, हमारे लिए लड़ेगा, हमारे लिए शिकार करेगा, तुम यहाँ से चले जाओ। शेर खान कुड नॉट सॉरी। उसके बाद फादर वुल्फ लुक्ड ऑन अमेज। फादर वुल्फ जो है वो मदर वुल्फ को बहुत ही ध्यान से और अमेजिंग मतलब कि चौंकते हुए देखता है, आश्चर्य से देखता है। He remembered the days when mother wolf was called the demon of the pet। और वो उस दिन को याद करता है जब मदर वुल्फ को इस झुंड का भेड़ियों के झुंड का दानव कहा जाता था। डिमॉन मीन्स दानव होता है, ठीक है। शेर खान कुड नॉट स्टैंड अप अगेंस्ट मदर वुल्फ। शेर खान जो है वो मदर वुल्फ के आगे खड़ा नहीं हो पाए, मतलब मदर वुल्फ के खिलाफ खड़ा हो ही नहीं पाए। He knew that she would fight to the death, क्योंकि वो जानता था कि वो डेथ तक लड़ेगी। We will see what the pack will say to the forcing of man cub। मैं भी देखूंगा या हम भी देखेंगे कि इस झुंड ने इस मैन कब के पालन पोषण के लिए क्या किया है या क्या कहा है। The cub will finally come to my teeth। आखिरकार तो इस आदमी शावक को मेरे दांतों में ही आना है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा शेर खान कहता है। शेर खान कहता है कि अंततः जो ये मैन कब है उसको कि कहाँ आना है, मेरे दांतों में ही आना है। मीन्स कि उसको मैं लास्ट में क्या करूँगा, खा जाऊँगा। ऐसा शेर खान का कहना है। शेर खान बैक्ड आउट ग्रोलिंग, और वो बुराते हुए चला जाता है वापस। फादर वुल्फ seemed concerned, but mother wolf was just as determined as ever। फादर वुल्फ जो है वो थोड़ा चिंतित दिखता है, लेकिन जो मदर वुल्फ होती है वो पूरा मतलब पूरी तरह से वो ठान लेती है कि ये बच्चा जो है मेरा ही है और इसे मैं ही पालूंगी। शेर खान स्पीक्स द ट्रूथ, द cub must be shown to the pack, will you still keep him। तब जो फादर वुल्फ होता है वो कहता है कि शेर खान सच कहता है, ये जो कब है, ये जो बच्चा है, इसे हमें झूठ को दिखाना चाहिए। क्या तुम इसे फिर भी रख पाओगी? विल यू स्टिल कीप हिम। तब मदर वुल्फ कहती है यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। ही केम बाय नाइट, वो रात में आया था। अलोन एंड हंग्री, अकेला और भूखा था। ये ही वॉज नॉट अफ्रेड, फिर भी वो डरा हुआ नहीं था। आई नेम हिम मोगली, और मैं उसका नाम मोगली रखती हूँ। इसका मतलब कि जो वो मैन कब होता है उसका नाम क्या पड़ गया, मोगली। बच्चों ये जो चैप्टर हमने पढ़ा द मैन कब, ये द जंगल बुक का एक छोटा सा पार्ट था, ठीक है। छोटे से सीन को जो है इसका जंगल बुक को आपके बुक में दे दिया गया था पढ़ने के लिए, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए दे दिया गया था, और ये जो पार्ट था ये जंगल बुक से दिया गया था, द जंगल बुक, जो कि एक मैन कब के बारे में ये पूरा स्टोरी है। और ये बच्चा जो है वो भटकते हुए जंगल में खो जाता है, जिसे जानवर ही पालते हैं, है ना, और वो जानवरों के बीच ही रहता है, और इसका नाम मोगली है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये जो चैप्टर मैंने अभी समझाया है आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।